हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? क्लास 9 अच्छे हैं? सब अच्छे हो? फर्स्ट क्लास। अगला दिन क्या हुआ था? अगला दिन सर हुआ था एंड ऑफ द चैप्टर का 5 सवाल। हुआ था ना? मजा वाला था। बहुत जल्दी जल्दी हो गया था, आधे घंटे में हो गया। चलो, आज उससे आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। रेडी स्टडी गो। हर हर महादेव। चलिए, end of the chapter. End of the chapter. Exercise. Exercise. एक्सरसाइज का नाम है यही। इसका पांचवा यानी छठा सवाल। 5 तक हो गया था। ठीक है। थोड़ा सा जो पहले का क्या बोलते हैं इसको, रिकैप। रिकैप को याद करना जरूरी होता है ताकि आगे पढ़ने में हमको भी सुविधा होगी और तुम लोगों को भी समझने में सुविधा होगी। ये 5 के बाद वाला छठा क्वेश्चन है जिसको सब पढ़ा देंगे। चलो, लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान देना। मेन चीज तो लैंग्वेज में ही रहता है क्वेश्चन में। यदि इसको ठीक से ठंडे मिजाज से, ठीक है, यदि समझ लो तो फिर वेल बिगन इज हाफ डन। कहता है द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं। यदि पहला डिजिट है 2 तो दूसरा मान लो 5 हो। ये 25 में क्या देख रहे हो तुम? 2 को यदि एक्स माने तो 5 क्या है? एक्स प्लस 3 है कि नहीं? यही चीज है। अब तुम इसको ऐसा मत समझ लेना, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। ऐसा यूनिट यूनिट के प्लेस में 5 है। ये यूनिट का प्लेस है और ये टेंथ का प्लेस है ना? तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ठीक से पढ़ो। देखो, अब ये एग्जांपल के साथ पढ़ो जो मैं दे दिया हूं, तुमको समझ में आएगा। या यदि तुम्हारे मन में खुद ऐसा आया होगा तो और अच्छी बात है पहले ही, नहीं तो इस तरह से माथे में लाओ। भाई पहला यदि 2 हो या और भी हो सकता है, 3 के डिफरेंस का मैं जस्ट एग्जांपल दिया। चलो, अब ये और सब जो इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं देखो। हम तो निकालेंगे एक्स मानकर। अब तुम ए को डिजिट के लेट द डिजिट एट 10th प्लेस 10th प्लेस बी एक्स। सो द यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस डिजिट विल बी, यहां नंबर नहीं होगा। लोकल वैल्यू के लिए कभी भी नंबर नहीं, नंबर में जो जगह होता है यहाँ कभी भूल कर नंबर मत लिखना, नंबर कट जाएगा। सो द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी एक्स प्लस 3। आप कहोगे सर आप 2 को कैसे मान लिए? अरे ये तो वेरिएबल है। अब ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 1 होगा तो ये 4 हो जाएगा। एक ही अंक का है, 2 अंक नहीं है। ये 3 ज्यादा है एक्स से, पहले वाले से जो मैंने देके समझाया तुमको। यदि एक्स 2 है तो वो 5 है। यदि एक्स 3 है तो वो 6 है। एक्स 4 है तो वो 7 है। एक्स 5 है तो 8 है। चलो, उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस तरह से देखो, लेट द डिजिट एट 10th प्लेस बी एक्स, सो द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी एक्स प्लस 3 फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। यहां हम लोग लिखते हैं फ्रॉम द लैंग्वेज। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। चलो, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, अब हम लोग फिर से क्या लिखेंगे? तो कहता है यदि इसके प्लेस को बदल दिया जाए, है ना, प्लेस को बदल दिया जाए, यानी 10th या ये इसका जो वैल्यू क्या होगा, ये जो अभी हम लिखे हैं इसका वैल्यू क्या होगा? ये तो 10x होगा क्योंकि 10 प्लस पर x है, और प्लस x प्लस कितना कितना
3, क्योंकि ये यूनिट के प्लेस पर है। देखो यहाँ 1 से गुना, यहाँ 10 से गुना, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर इसलिए 10x, और ये एक ही x प्लस 3, सिंगल x प्लस 3, बिकॉज इट इज एट द प्लेस ऑफ यूनिट। ये हुआ पहला जो अभी है। अब कहता है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू इट। देखो ये जो मेरा लैंग्वेज है, मेरा यूनिक लैंग्वेज है, तुम इसको बनाओगे यदि इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट टू इट, इसके आगे क्या देखते हो? फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव, फ्रॉम द क्वेश्चन वी लर्न दैट, वी लर्न दैट। क्या देखते हो, क्या समझते हो? यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी x प्लस 3 को यदि 10th के पोजीशन पर ले आ जाए तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना। प्लस यूनिट के मेथड पर आ जाएगा x, यूनिट के मेथड पर आ जाएगा x, और उसके साथ क्या किया जाएगा? कहता है दोनों को, और कहता है बोलता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन नंबर फॉर्म, वो जो संख्या बनती है उसका जो योगफल होता है, द नंबर फॉर्म इज 143। क्या बोलता है? ओरिजिनल नंबर वी गेट, ना योगफल नहीं, ये 143 बनता है, माने बनता मतलब वही हुआ, योगफल ही हुआ। इसका मतलब इस दोनों को, इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 10x प्लस 3 प्लस x, यानी ये हो गया 11x। यहाँ पर, यहाँ भी 11x हुआ, ये हुआ 11x प्लस 3, ये हुआ 11x। अरे अरे मैं तो कुछ गलती कर रहा हूँ ना, हाँ सॉरी 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 सॉरी, वहां 11x3 हुआ, ठीक है ठीक है, वो तो 11x3 हुआ, ये तो ठीक है 11x3, वहां हमको लिखना चाहिए था 11x3 तोड़ के, नहीं लिख पाए, लिख दो यहाँ, तोड़ो, तो हो गया 11x प्लस 3, ये पहला। अरे इसको तोड़ो, 10x प्लस 30 प्लस x, है ना, तो ये हो गया 10x प्लस 30, x 11x, तो बराबर हो गया 11x प्लस 30, और दोनों मिलके 143 के बराबर होता है। क्वेश्चन पहले ही लिख ही दिए हैं। अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, 11x प्लस 30, ये और वो जो पलट के लिखे हैं तो ये हुआ ना। पहले वाला क्या है? 10x, 11x प्लस 3, है ना, इजिकल टू 143, इजिकल टू 143। ये क्वेश्चन में है, देख लो क्वेश्चन में, देखो दोनों का योगफल माने बनता है 143, तो बनेगा क्या? जोड़ने से नहीं होगा। 11x 11x 22x प्लस 30, और ये कितना है? 3 है, 3 था ना, हाँ गलती बहुत हो जाता है हमसे। 33 इजिकल टू 143 implies 22x इजिकल टू, एक जात को एक तरफ ले जाओ, फिर मैं जात वाली बात करता हूं, उसको तुम जात में मत लेना, उस जात में मत लेना जो जात होता है हम लोगों में, वो वाला जात नहीं, इसका जात, मैंने एक्स वाले को एक तरफ, तो 22x बराबर हो, ये बराबर हो गया 143 में से 33 माइनस गया ना, 33 वो प्लस था, वो बराबर के बाएं तरफ था, उसको जब दाहिने तरफ ले गया तो माइनस हो गया, इसका रिजल्ट दिया 110। तो 22x यदि 10 दे, 110 दे तो x निकालेंगे तो 22 नीचे आएगा, इसीलिए x बराबर 110 बटा 22, है ना। 5 से, और 5 से नहीं, 2 से कटे, 11 से कटो, 11 तो है 110, 11 दूनी 22 हो गया 10 बट्टे 2, 10 बाई 2, 2 पंचे 10। अब देखो x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5, तो दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? x प्लस 3, दूसरा नंबर, ये हुआ 1 नंबर, फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर 5। तो सेकंड नंबर क्या हो गया? सेकंड, अरे नंबर नहीं, डिजिट। फिर से हम खुद गलती करते हैं। तुमको गलती करने मना करें, हम खुद गलती किए, इसीलिए गलती करते हैं कि ताकि तुम समझो कि गलती कैसे होता है। ठीक है, गलती ऐसे होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर। फर्स्ट डिजिट 5 एंड सेकंड डिजिट, सेकंड तो लिख ही दिए थे, खाली डिजिट लिखना बाकी था। चलो कोई बात नहीं। सेकंड डिजिट एक्स प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8। तो डिजिट क्या हो गया? सो डिजिट क्या हो गया? 85। अब देखो, अब हम पहले बोले थे ना 2 और 5, ये तुम्हारे क्वेश्चन को सैचुरेट नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है? एक पार्ट को कर पा रहा है। दो में जब 3 प्लस करते हैं तो 5 होता है, लेकिन जब 8 में भी सॉरी 85 क्यों लिखा मैंने? 58 ना लिखूंगा, एक्स पहले ना, एक्स तो दहाई स्थान पर है ना, उल्टाने के बाद 85 होगा। तो ऐसे होगा। देखो 58 गलत लिख रहे थे, अभी ये सही हुआ। एक्स पहले, दहाई का स्थान पर एक्स होगा ना, तो दहाई के स्थान पर 5 है, 5 तक 50, यूनिट पर 8। अब जब उल्टा होगा तो 85 हो जाएगा, वो तो एक अलग बात हुआ, उसको बाद में टेस्टिफाई करते हैं। लेकिन अभी देखो, ये जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, 2 में 3 प्लस करो तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 में 3 प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तुम इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, लेकिन 58 कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। देखो, ये पहला कंडीशन है कि 3 ज्यादा है, और जब इसको उल्टाते हो यानी कि 8 को यहाँ ले आते हो, तो देखो दोनों को प्लस करने से, 58 और 85 को प्लस करने से 143 होता है। इसका मतलब ये इसको भी फुलफिल करता है। आगे कुछ और बोलना है क्या? कुछ बोलना नहीं? मनीष, प्रतीक्षा, बोलिए। कुछ बाकी है इसमें बोलने का? शायद नहीं। कुछ बोलना है क्वेश्चन में? अरे एक मान के बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनाओ। अरे अभी क्या नहीं समझे होगे तो थोड़ा सा हम मेरे वीडियो को घुमा फिरा, ठीक है। लेकिन एक बात है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, लाइन बाय लाइन। अब ये जो लैंग्वेज हम लिखते हैं, लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस बी एक्स, सो द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी, ये तो मुझे समझाने के लिए। तुम जब एक नंबर का रहेगा तो इतना लिखने का जरूरत नहीं, फालतू का समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी वेब में बना के आंसर मार दोगे। लेकिन जब 5 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा लैंग्वेज दोगे तो तुमको मार्क्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि टीचर देखेंगे कि अच्छा लड़का है। लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस बी एक्स, सो द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी एक्स प्लस 3। सो क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो ऐसे करके। अच्छा, नेक्स्ट टू इट, माने इसके यहाँ कॉमा दो, इसके आगे फ्रॉम द क्वेश्चन वी लर्न दैट, क्वेश्चन से ही हमको पता मिलता है कि यदि उसको उल्टा देंगे तो इसको इसका लैंग्वेज इससे। अब ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन में जो हम बोला गया है कि उल्टा के लिखोगे, माने यूनिट वाले को 10th पर और 10 वाले को यूनिट पर ले जाओगे। तो देखो ये पहले 10 पर था x, इसको हम 1 पर ले आए, और जो x प्लस 3 पहले 10 पर था उसको हम कहा ले आए? पहले 1 पर, 1 के पोजीशन में था। देखो इसमें है ना, ये यूनिट में 1 लिखा हुआ हूं, देखो ये 10 लिखा हुआ हूं। क्यों? ये तुम्हारे लिए ही है, यूनिट में यूनिट यूनिट प्लेस पर, और ये 10th इसलिए लिखा हूं 10th प्लेस पर है। लेकिन इसको जब उल्टा देंगे तो ये चला जाएगा यूनिट प्लेस पर, इसीलिए इसको ये चला जाएगा 10th प्लेस पर, इसीलिए 10 रखा हूं ब्रैकेट में, x प्लस 3 को, चूंकि दो टर्म है इसमें तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो x पहले था 10th के पोजीशन में, उसको यूनिट पर ले आया 1 के पोजीशन। ये सेकेंड स्टेप में किया मैं। ऐसा अपने मन से नहीं किया, अपने मन से तुम भी नहीं कर सकते हो, इसलिए लिखना पड़ेगा नेक्स्ट टू इट फ्रॉम द क्वेश्चन वी लर्न दैट, नेक्स्ट टू इट, ये करने के बाद, इसीलिए इसको पहला माना और इसको मैंने दूसरा माना। यहाँ पहला माना, यहाँ 11x प्लस 3 है, जब 10x को तोड़ के तुम x में प्लस करोगे तो 11x प्लस 3, और यहाँ 11x प्लस 30 ये दूसरा। ये दोनों को भूल जाओ, ये थोड़ा वहां तक सॉल्व करो, अगला स्टेप में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? भूले मतलब ये वाला बोल रहे हैं, वो तो ठीक ही है। यहां पर लिखो दूसरा, है ना? अरे इक्वेशन है क्या? यहाँ इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सवाल ही बना रहे हैं ऑलरेडी, इसमें इक्वेशन नहीं लिखा है। सॉरी, ये इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ,
यहाँ अलग से कोई रहता तब ना। एक्सप्रेशन कब लिखते हैं हम लोग, जबकि मान लो x बराबर समथिंग समथिंग एक बार होता है, फिर y बराबर समथिंग, तब y x y मान के फिर x का वैल्यू निकालता है। ऐसा कुछ तो है नहीं कि एक ही सवाल बना रहे हैं, एक ही सवाल में डिफरेंट स्टेप है, डिफरेंट लैंग्वेज है, उसी को डिस्कशन करते हैं, उसी से लिखते हैं। तो ये ऐसे ही लिखो, इक्वेशन नहीं चलेगा, इक्वेशन है ही नहीं, ये डायरेक्ट है तो इक्वेशन ही, लेकिन इसका इजिकल टू कुछ है नहीं। तो इक्वल टू है, तो जब हम इक्वल टू लिखते हैं तब तो सवाल ही बन जाता है। दोनों को जब प्लस करते हैं, इस वाले को और इस वाले को, बराबर 143, तो उसी स्टेप में तो मेरा सवाल बन ही जा रहा है, एक्स निकल ही जा रहा है, तो इक्वेशन मानने का जरूरत है कहाँ, है भी क्या, नहीं है। तो चलो अब ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं, इस सवाल में कुछ अब बाकी नहीं है, जो बताना था मैंने बता दिया। चलो अब इसको यहां खत्म करते हैं, और जो इन ऑफ चैप्टर का अगला क्वेश्चन है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिटाए मनीष बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ चलिए समझ में आया, 85 एंड 58 आंसर हुआ यही। चलो बहुत अच्छी बात है। ये साफ कर नहीं रहा है, फिर देखते हैं, थोड़ा देर तो साफ किया ठीक, अभी इसको पानी से धोने से कोई लाभ नहीं होता क्या। अब ये भाई साहब ऐसा है ना, ये बार बार इसमें डूब जा रहा है, ये भी जो वेट ज्यादा है, भिजा हुआ है शाम के बाद। अब छठा सवाल था ना, ये सातवां था, ये छठवां था जिसको हम लोग ने बना लिया, इसका आंसर हुआ था 58 एंड 85, जो क्वेश्चन को पूरी तरह सेटिस्फाई करा। अब इसमें भाई फिर पॉलिनोमियल में आ गए हम लोग, क्योंकि एंड ऑफ द चैप्टर है। चलो कोऑर्डिनेट और पॉलिनोमियल ही ज्यादा पढ़ना है। चलो अच्छा, ये भाग 2 का कुछ पता है तुम लोगों को, भाग 2 तुम लोगों का आया बाजार में, पार्ट 2, तो हम लोग गणित गणित मंजरी पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित मंजरी। एक और बाजार में है ना, जो हम लोग को अवेलेबल नहीं है, किसी का अवेलेबल नहीं है, तो गणित मंजरी का पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्लास 9 का है, ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन इंड ऑफ द चैप्टर का अगला क्वेश्चन फिर लिखना पड़ेगा, इंड ऑफ द चैप्टर लिखा था तो मैं उसको मिटा क्यों दिया, इंड ऑफ, ना वो लिखना नहीं पड़ेगा। चलो ये सातवां, सातवां यस। अब ये ग्राफ वाला है, एक 4 गो क्वेश्चन में 4 गो, ये इसका लीनियर ग्राफ है, एक्स सॉरी वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। ऐसे 4 क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता है इस क्लास में, चूंकि 17-18 मिनट हो गया है, तो ग्राफ एगो से ज्यादा कोशिश करेंगे दो को भी बन जाए, तो ठीक है कोशिश करते हैं। पहले तो जब ग्राफ की बात आती है, एक्स और वाई पहले बनाओ, नीचे भी बढ़ाओ ताकि माइनस की तरफ भी बढ़ जाए। यदि एक ही में सब बन जाता तो अच्छा होता, बन भी जाएगा, कोशिश करूंगा तो, लेकिन चूंकि एक्स वाई लिखने में कभी गलती हो जाती है ना। चलो तो पहले पहला क्वेश्चन है, y बराबर -3x, y बराबर -3x, y बराबर -3x प्लस 4, ये तो पूरा पूरी y बराबर x, यहां पर a क्या है, स्लोप, a क्या होता है स्लोप, और b होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पर कहीं कोई बिंदु x के जहां पर x 0, x पर y इंटरसेप्ट सब 0 होगा, y इंटरसेप्ट यहां होगा, लेकिन y अपॉन x एक्सिस ऑलवेज 0 होगा ना। ये x है, ये y है, ये x। चलो ये सेंटर है, ओरिजिन बोलते हैं यहाँ पर, ग्राफ में ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर नहीं बोलते हैं। चलो पहला, तो ये पहला, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मानते जाओ रखते जाओ, ये तो तुम्हारा कुछ निकालना नहीं है, खाली 0 1 ऐसे करके मानो। अब पहली बात एक चीज बोले थे, यदि निगेटिव रहेगा, बार बार पहले क्लास में जब पढ़ाते थे, तो x यदि निगेटिव रहेगा, x निगेटिव
इसका मतलब ऊपर से नीचे, एक्स निगेटिव और एक्स पॉजिटिव माने नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट, ये एक्स पॉजिटिव में है, एक का मान जब पॉजिटिव होता है तब। तो यहाँ ये निगेटिव है तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे आएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, या हाँ इसमें तो आएगा ही, है कि इसमें नहीं आएगा तो फिर चलेगा किससे। मान कुछ कुछ रखो भाई, 2-3 मान तो रखना पड़ता है इसमें। अब y लिखो यहाँ, y यहाँ क्यों, x लिखो, रुको x लिखो यहाँ, x लिखो ना, y बराबर, ठीक ही था, x और y। अब x बराबर यदि 0 रखे, x 0 रखे क्या दिक्कत है रखने से, कोई दिक्कत नहीं, रख ही सकते। x 0 कहाँ होता है, कहीं भी होगा, y पर होगा, लेकिन ये बराबर x बराबर 0 रखने से क्या हो जाएगा, ये 0 और ये 4, x जब 0 होता है तो y हो जाता है 4, इस इक्वेशन में y बराबर 4, x बराबर -1, देखते रहो, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है, क्या तमाशा है। और दूसरा बार जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, अद्भुत बात है, y भी हो जाएगा 1, ऐसा क्या होता है तब ना है, नहीं भी होगा तो ऐसे ही बनाना होगा। x 0 कहाँ होता है भाई, यहाँ पर ही होता है ना, लेकिन 0 के साथ तुमको 4 लेना है, जब x 0 है, x यहाँ पर 0 है, y इंटरसेप्ट 4 है, ठीक है, 4 कड़ी कर भी यही है, काटो 1 2 3, ठीक है। ये कौन क्वेश्चन हुआ, 0 4, ये हो गया 0, ये वाला पॉइंट गोल कर दो इसको, यहां से ग्राफ बनाना है, 0 4 हो गया, -1 एंड 7, x -1 कहां पर है, यहां पर है लेफ्ट साइड में, -1 -2 -3 -4, 7 ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, 0 कहां चला गया, -1, सात के लिए मैंने यहाँ ठीक से लिख रहे हैं तो भाई कहीं गलती हो जाता है हमको, देखो तो क्या लिखे हैं, y बराबर -3 को, ठीक है, y -3 बराबर -3 किस पर, तो माइनस यहाँ रखना सही हुआ क्या, अब क्या नहीं सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तो बनेगा ही, -1 के साथ 7 यहाँ रखो ना, -1 7 यहाँ, ये हुआ -1 7, है ना, 5 6 7, ये हुआ -1 और 7, क्या तीसरा पॉइंट 1 एंड 1, बहुत अच्छी बात, यदि ये भी 1 है यहाँ, ये भी यहाँ 1, ये पॉइंट हुआ, गोल करो यहाँ, गोल करो, ठीक है, ये हो गया 1 एंड 1। देखो भाई 3 से ज्यादा नहीं लगना, मनीष प्रतीक्षा जितने भी विद्यार्थी हो ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोल रहे हैं, 3 रखना है और ग्राफ को प्लॉट कर देना है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, अपना टेक्निक यही रखना है कि छोटा रखेंगे ताकि आप 7 तक गया, ऐसा ना कि 12 15 तक 25 तक आ जाए कि हम ग्राफ नहीं बना पाए, तो उतना लंबा नहीं छोड़ा नहीं, नॉर्मली 0 1 2 रखने का जरूरत भी नहीं लगता है, -1 की तरफ चल जाओ, जब -1 की तरफ जाओगे तो इस तरह का रहेगा तो तुमको 7 मिल जाएगा, 7 तक तो इजीली आदमी चला जाता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो -1 के साथ ही 7 हो गया, ये पॉइंट हो गया -1 एंड 7, ये पॉइंट हो गया 0 एंड 4, ये पॉइंट हो गया, देखो ये भी 1 ये भी 1,
अरे हम कहाँ बना दिए इसको, हमारा भी माथा खराब हो गया है। ये तो यहाँ होगा, हम इसको 0 4 0 1 लिख दिए, ये तो 0 1 हो गया। तो बेटा इसको यहाँ पर क्यों मोटा कर दिया मैं, ये गलती हो गई एक सेकंड, हमको होता है सब चीज, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीखो इससे भी। ये इसमें इस पर कोई नहीं है, यहाँ तो 1 1 है, तो ये 1 है और ये 1 है, ये पॉइंट कहाँ होगा, 1 और 1 यहाँ देखो, ये वाला 1 की यहाँ से 1 पॉजिटिव है, ये भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ होगा। हम यहाँ लिख दिए 0 1 लिख दिए, यहाँ पर लिख रहे हैं 0 पर, अरे एक्सिस पर तो 0 हो जाएगा x ना, x पर x क्या होता है 0, y पर y क्या होता है 0। तो अरे हम क्या बोल दिए फिर, बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल दिया हो, x1 और y1, ये वाला देखो ना, ये 1 और ये 1, यही ना, यहाँ तो यहाँ डॉट डॉट करके आओ, पहले बता देते ना डॉट डॉट करके, आप उतना डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं, तुम लोग अपने समझ लो। अब इसको स्केल से भी लाओ, देखो ये तीनों पॉइंट को ऐसे स्केल से, ये ग्राफ हुआ किसका, इसका ना, अरे पहला क्या है y बराबर इसका, y बराबर -3x + 4 का, ठीक है। और एक ग्राफ बनाओ इसमें, और क्या बनाओगे दूसरा, अब दूसरा क्या है, अब जगह नहीं है ना प्रॉब्लम, हमारा छोटा सी का इधर मिटाते हैं, देखते हैं दूसरा क्या चीज करता है, रुक जाओ 2y, रुक जाओ, दूसरा पहला का था, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है 2y बराबर 4x + y, 2y बराबर 4x + 7, कुछ भी बोल देते हैं हम ना, चलो कोई बात नहीं, चलता है, चलता तो नहीं है, हमारे क्षेत्र में चल जाएगा। 2y, अब y बराबर निकालना है ना, तो y बराबर क्या हो गया 4x + 7/2, तो 4x/2 कितना हो गया, 4x/2 हो गया 2x और प्लस 7/2 हो गया 7/2, तो ब्रेक करेंगे तो यही ना होगा, देखो इसका एलसीएम लोगे तो यही होगा 1 के 1 1 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 1, ठीक है, तोड़ दिया मैंने। अब ये ax प्लस b, ये फॉर्मूला पर आ गया, आया क्या, मैंने क्या यहां पर कोशिश किया, 28 मिनट हो गया, ठीक है इसको बना लेते हैं। यहां मैंने क्या कोशिश किया, कोशिश था मेरा, देखो यहां खाली सवाल बनाने मत आओ, टेक्निक सीखने आओ, टेक्निक सीखोगे तो एक साथ 25 सवाल बन जाएगा, खाली एक सवाल बना के जाओगे तो भी भूल जाओगे। तो y बराबर x + b पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, y को निकालना पड़ा, 2 को नीचे लाना पड़ा, फिर क्या करना पड़ा, इस फर्स्ट टर्म में 2 से भागा देना पड़ा, तो ये x के फॉर्म में आ गया, और फिर जब इसको भागा तो ये b के फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब y बराबर ax + b के फॉर्म में आने में हमने सफलता हासिल कर ली, यानी कि पहला सीढ़ी हमने चढ़ लिया, चलो पहला सीढ़ी चढ़ लिया। अब बनाओ इसको, मान वैल्यू रखो इसमें, ये तो तुम लोग रख ही सकते हो, इधर मिटाते हैं, ये वाला काम हो गया ना, ये ग्राफ बन गया, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इस 7वां सवाल है ना, 7वां का दूसरा, चलो इधर मिटाओ, देखो इसका क्या ग्राफ बनता है, देखते होता है कि इसी में हो जाएगा तो अलग से ग्राफ बनाने का, लेकिन समय कम है, जल्दी करो। अच्छा y बराबर ax + 2x क्या है, y बराबर 2x + 7/2, यानी कि 3.5, इसको 3.5 लिखो, y बराबर 2x + 3.5 लिखो, इजी रहेगा, यहां डिनोट करने में इजी रहेगा 3.5 को, क्या यदि ए पर होगा तो यहाँ 4 और 3 के बीच में होगा, और या ऊपर में भी 4 और 3 के बीच में होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा मैंने, हाँ ठीक ही तो लिखा, ठीक ही लिखा, चलो अब इसे अब डालो, 0 डालते हैं, यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर लिखो y, मेरा हैबिट है पहले हम 0 डालते हैं, एक दोनों 0 होगा तो केंद्र से निकलेगा। अच्छा पहले ये बताओ, ये इसका ग्राफ कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट, या जो मैंने इसमें बनाया था -7x था, वो ऊपर से नीचे आया था लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये इस डायरेक्शन में आया था, नहीं ये वाला देखो कैसे आ रहा है,
ये वाला ग्राफ सीधे ऐसे जाएगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऐसे होगा। देख लो इधर, ए जो है स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप बोलते हैं, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, इसीलिए इसका इसका स्लोप क्या होगा, वर्टिकल टाइप का होगा, इसका लेफ्ट टू राइट वर्टिकल होगा। चढ़ाई, कभी कभी सड़क में चढ़ाई आता है, कभी कभी उतराई आता है। तो पहला सवाल बनाया उसमें उतराई था, क्योंकि स्लोप उसका नेगेटिव, एक्स उसका नेगेटिव था, इसीलिए स्लोप डाउनवर्ड था। ये चीज याद रखना, जब भी नेगेटिव रहेगा तुम्हारा ग्राफ जब ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ ये रोकना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, एक्स क्या माने, जीरो मानते हैं, मेरा हैबिट है। जब जीरो मानेंगे तो ये जीरो और ये 3.5, वाई बराबर हो जाएगा 3.5, गया, अच्छी बात है। और जब इसको हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा 5.5, हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 एक 2 एक 3 3 2 5, इसको जब -1 मानेंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा -2, यानी कि हो जाएगा 1.5। कितना इजीली बन गया, तीनों पॉइंट मिल गया, एक्स मिल गया, एक्स जीरो कहाँ होगा 3.5 पर, एक्स जीरो कहाँ होगा 3.5 पर। इसमें तक बनाने में बहुत कष्ट हो जाएगा, अलग से बनाना था, लेकिन दो को कम से कम बना देते हैं, दो को बाद में देखेंगे। एक साथ 4 इसमें तो नहीं बनेगा, बनाना था, लेकिन इतना ज्यादा हेजी हो जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड है, हेजी इतना हो जाएगा कि तुम ज्यादा नहीं समझ पाओगे, इसलिए फिर से बना के हम समझाएंगे तीसरा और चौथा। एक साथ 4 सवाल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 हम समझा दे रहे हैं ताकि 2 कम से कम अच्छा से समझो। तो अभी तुम्हारा इसका करो 0 और 3, 0 एक्स करते हो, एक्स 0 करते हो, तो उसके लिए 3.5 होता है। तो देखो 1 2 3, अब 0.5 कहा, ये 4 था ना, ये 3.5 है ना, 3.5 है, तो इसको, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 और 3.5, ये हो गया एक पॉइंट, याद रखना। अच्छा, x को 1, तो ये 5.5, ये 4 कहां पर था, यहां पर था 4, ये हुआ 5, ये हुआ 5.5, तो 1 के लिए 5.5 आ रहा है, ये वाला 1 के लिए कितना आता है 5.5, देखो ये को यहाँ आया है, वो यहाँ आया, देखते रहो, मिलाने समय फिर गड़बड़ से नहीं होना चाहिए। और एगो -1, माने -1 ये है, इसके सामने क्या आना चाहिए 1.5, यहां तक, ये 1 है, ये 1.5 यहाँ है, ये पॉइंट, ठीक है, ये कितना आ गया पॉइंट, -1 1.5, है ना। अब इस तीनों को मिलाओ, भूलना नहीं, ऐसे देखो, स्केल ऐसे रखो भाई, ये देखो मैंने रखा, प्लीज देखो, ये ऐसे स्केल रखोगे, ऐसे करके मिला के, ऐसे करके मिला दोगे, देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर गया, इधर भी थोड़ा नीचे लो, मिल गया स्केल, मेरा स्केल यही है। ये किसका था, ये इसका कर्व है 4x, y बराबर 4x प्लस 7, ये y बराबर 4x प्लस 7, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ अब इससे ज्यादा हम नहीं बना पाएंगे, जो बाद बाकी दो को है अगले दिन अगले क्लास में। अब हम इसमें कई जगह नहीं बचता है, हम कहाँ पर ग्राफ बनाए बताओ, इसमें क्वेश्चन था क्या कोई ग्राफ पैरेलल होता है, एक ग्राफ आता है इसे हम देखे हैं, इसको हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ओनली 2 तक डिस्क्राइब करेंगे, यही एक ग्राफ होता है। और भाषा में तुमको हम बता दे, इसमें 2x है ना, एक जगह और 2x है, तो जहां जहां 2x है चारों क्वेश्चन में से, वो दोनों का ग्राफ पैरेलल होगा, यही मध्य कथा, यही है मेन चीज, यही है। क्लास बड़ा होती जा रहा है, इसको बंद करते हैं, ऐसे भी होगा नहीं। दूसरी बात, क्लास भी बड़ा हो जाएगा, फालतू का इसमें घुसमुट करने की जरूरत नहीं है, फिर से अलग से ग्राफ बनाएंगे, और जो 2 सवाल है उसको बना लेंगे। रही बात पैरेलल समझने का, तो मैं उसको तुमको नोटेशन दे ही दिया, इस तरह से वो बनता है, क्योंकि 2x इसमें भी है 2x उसमें भी है। तो एक और देखो ना, इक्वेशन है ना, देखो, अरे एगो इसमें ना 6x वाला, हाँ इसी में उसी में निकल जाता है, तो जो बराबर होगा
तो वो पैरेलल होगा, याद रखना। खाली एक्स की बात नहीं है, कोई भी चीज बराबर होगा तो पैरेलल होगा, और ये होता है ग्राफ का नेचर। ठीक है, ये मैं बता दिया, ये तुम समझ गए, ये हम भी समझ गए कि तुम समझ गए, लेकिन तुम कितना समझे कि तुम बताओगे अपने कमेंट से, अपने लाइक से, अपने सब्सक्रिप्शन से कि तुमको मेरे साथ पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मन लगे। क्या, मैं कोशिश करूंगा डे बाय डे, है ना, कोशिश करूंगा। लेकिन आज ये 36 मिनट और 37 मिनट का क्लास मेरे लिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए टाटा फॉर नाउ।